ये थर्ड सेमेस्टर एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट सॉल्व पेपर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित करता है? सभी करते हैं। प्रतिदिन हमें सब्जियों के कितनी सर्विंग की आवश्यकता होती है? 3 से 5 होती है। यह खाद्य समूह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सर्वोत्तम साधन है। अनाज और ब्रेड। एक गर्भवती माता के लिए आयरन व कैल्शियम का RDA 27 mg आयरन और 1000 mg कैल्शियम लेना चाहिए। एक वर्ष के बालक को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन? 13 ग्राम प्रोटीन। सभी प्रश्नों के आकर्षण की अवधारणा का भाग है, केवल पोषक मूल्य को छोड़कर सभी हैं। प्रथम फूड पिरामिड का प्रकाशन किस सन में स्वीडन ने किया था? स्वीडन में हुआ था 1974 में। प्रथम फूड पिरामिड का प्रकाशन सन 1974 में स्वीडन में हुआ था। फूड पिरामिड की आकृति त्रिकोणाकार होता है। ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में सम्मिलित होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। निम्न में से क्या आवश्यक है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को उचित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो? पाक कला का ज्ञान होना चाहिए। आहार योजना में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? गृह संरचना। आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आयु। RDA का संक्षिप्त रूप रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। माता पिता निम्न में से किसका उपयोग शिशुओं के पोषण की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए करते हैं? उपर्युक्त सभी। पोषण के जनक हैं ए लोवाइजर। मनुष्य के शरीर में अधिक मात्रा में होता है कैल्शियम। निम्न में से कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित करता है? उपर्युक्त सभी। शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए ऊर्जा की मात्रा आवश्यकता होती है। अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। विटामिन सी यकृत उत्पन्न नहीं करता है। किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बाल्यावस्था। 1-2 वर्ष के बालक को प्रतिदिन 13 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। मनुष्यों की गर्भकाल अवधि 280 दिन का होता है। शिशुओं को इस उम्र में केवल 6 माह तक। किस आयु तक संपूरक आहार प्रारंभ करना चाहिए? 6 माह। पूर्ण अवधि के शिशुओं में लौह तत्व का भंडार 6 माह तक चलता है। एक नवजात शिशु की लंबाई, वजन 50 सेंटीमीटर, 2.5 किलोग्राम। कोलेस्ट्रम क्या है? प्रथम माह का दूध। 3 किलोग्राम वाले नवजात शिशु का भार लगभग 6 माह में 2 गुना हो जाता है। कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। सामान्य कार्य करने वाले 60 किलोग्राम भार के व्यक्ति को प्रतिदिन 2500 किलो कैलोरी लेनी चाहिए। एक सामान्य आहार में अनाज तथा दाल का अनुपात 2:1 होना चाहिए। 4:1। आपके आहार का आधा भाग किससे? अनाज और सब्जियों का होना चाहिए। खट्टे फल किस पोषक तत्व सबसे ज़्यादा? विटामिन सी। नवजात शिशु की ऊर्जा 550 किलो कैलोरी पर डे। नवजात शिशु को प्रतिदिन प्रोटीन 2 से 2.5 ग्राम पर kg पर डे लेना चाहिए। गर्भावस्था में लौह तत्व की आवश्यकता होती है 27 मिलीग्राम पर डे। स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन। गर्भावस्था के द्वितीय ट्राइमेस्टर में ऊर्जा की आवश्यकता प्लस 340 किलो कैलोरी पर डे हो जाती है। एक स्वस्थ शिशु का भार 3 गुना कब होगा? 12 माह में। महिलाओं में किशोरावस्था शुरू होती है 9 से 11 वर्ष में। 50 वर्ष की महिलाओं की लौह तत्व की आवश्यकता 8 mg पर डे होनी चाहिए। किशोरियों में किस तत्व की कमी का प्रभाव ज़्यादा होता है? लौह तत्व का। अच्छी एवं स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए। स्तन दूध में कम होता है सोडियम। महिलाओं में मासिक स्राव के कारण पोषक तत्व की कमी होती है लौह तत्व की। एक गिलास दूध में ऊर्जा होती है 122। एक सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन कितनी प्रोटीन? 0.8 ग्राम पर kg बॉडी पर डे। एक दिन में हम कितनी सर्विंग सब्जियों को लेते हैं? 3 से 5। स्तन दूध में निकलने वाला पीला गाढ़ा दूध होता है कोलेस्ट्रम। स्तन दूध में सुरक्षात्मक तत्व होते हैं सभी। 9 से 13 वर्ष के क्रियाशील बालक को प्रतिदिन 2200 किलो कैलोरी लेनी चाहिए। गर्भावस्था में विटामिन B12 की आवश्यकता होती है 2.6 माइक्रोग्राम पर डे। कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से प्राप्त करना चाहिए? 25%। किस माह में भ्रूण का विकास होने लगता है? 3 माह में। किसके दूध में लैक्टोफेरिन नामक प्रोटीन होता है? माँ के दूध में होता है। गर्भावस्था में ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? किस रूप में? वसा के रूप में। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण संवेग से होता है। युवावस्था में लड़के और लड़कियों में कौन सा बदलाव आता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी आते हैं। युवावस्था में लड़कों में कौन होने वाले परिवर्तन किस हार्मोन की वजह से? टेस्टोस्टेरोन। किस हार्मोन की अधिकता हो जाती है जिससे लड़कों में लड़कियों वाले गुण हो जाते हैं? एस्ट्रोजन।
आत्म के विकास की व्याख्या में दर्पण स्व सिद्धांत प्रतिपादन कूले ने 1902 में किया था। एरिक्सन के अनुसार अहम तदात्म के प्रत्यय का विकास किस अवस्था में? प्रारंभिक किशोरावस्था। यौन संचारित रोग किस आयु वर्ग के युवक युवतियों में सबसे ज़्यादा? 20 से 24 वर्ष में। यौन भूमिका विकास उपागम का विश्लेषण पियाजे ने किया था। किशोरावस्था को किस वैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था कहा? स्टैनली हॉल ने। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोच्च रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रकर होता है? क्रोध होता है। निम्न में से कौन सा संचारी रोग नहीं है? इंसेफ्लाइटिस, ये मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। द्रव संबंधी विकृतियों के विरोध में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जून को। किशोरावस्था का वर्ष है 11 से 19 पर। प्रजनन अंग परिपक्व होता है मेन्यू। किशोरावस्था के परिवर्तन को नियंत्रित करता हार्मोन। दूध में स्वाद में मीठा होने का कारण लैक्टोज। किस आहार को संपूर्ण आहार दूध को कहा जाता है? धन्यवाद।